So here we have exercise 2.1. Till previous video, we studied about Pythagorean triplet of right angle triangle, 3690 theorem, 45-45-90 theorem, and so many others theorem. Okay, and now here in question number 1, we have to check whether the given integers follow Pythagorean triplet or not. Okay. सो हाउ विल वी चेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव जो बड़ा वाला इंटीजर है उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन. अगर इक्वल है तो इट विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज इट विल नॉट. सो हाउ विल वी चेक, सबसे पहले मैं सारे नंबर्स का स्क्वायर करती हूँ, उसके बाद लार्जर नंबर को एक साइड और बाकी जो नंबर्स है उसको ऐड करेंगे और फिर देखेंगे अगर इक्वल आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा. तो 3 का स्क्वायर, अभी देखो सोल्यूशन में सबसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं. 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9. फिर 4 का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. नाउ कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 5. तो 5 का स्क्वायर वी गॉट 25 एंड अनदर 2 नंबर को ऐड करो और अगर 25 मिलता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 और ये भी क्या होगा 25. तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है. तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ remaining two number. So therefore लिखने का 3, 4, 5 is Pythagorean triplet. Okay, so ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड भी मैंने जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करते हैं कि नहीं है. अभी देखो टोटल इसमें ना आई थिंक कितने 5 और 6 क्वेश्चन हैं. देयर आर 6 क्वेश्चन बट सारे के सारे सिमिलर है, किसी में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कोई नहीं है. तो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं और उसके बेसिस पे बाकी सब आप लोग कर सकते हो खुद से. ठीक है, तो सेकेंड वाला भी सेम इसी तरह से करती हूँ मैं. सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर किया, वो कितना होता है 4 का स्क्वायर इज 16, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 145. ओके, अब 4 स्क्वायर, अभी हम विल राइट कि 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, स्क्वायर ऑफ 4 इज 60, नहीं विल राइट 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर. 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9 है ना. एडिशन किया हम लोग ने. फिर अभी आगे क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नो. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिखे बता दूँ. वी कैन राइट, या तो फिर यहाँ लिखो डायरेक्टली लिखो. सो जिसे यहाँ पे लिखा हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equals to the sum of squares of remaining two numbers. So therefore 4, 9, 12 is not Pythagorean triplet. Okay, don't write PT in your exam, you have to write Pythagorean triplet. Don't use short form. Okay, मैं भी पूरा फॉर्म लिख देती हूँ, Pythagorean triplet. ओके, तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं चेक करना है. 3 नंबर्स तुमको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कभी नहीं दिए जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. जो सबसे बड़ा नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर उसका स्क्वायर करो और बाकी के जो 2 नंबर होते हैं उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो. दोनों इक्वल आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और नहीं आता तो इक्वल नहीं है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाता है. ठीक है, सो ना हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज PM, हियर सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज QR.
तो इसलिए मैंने बोला था थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने थ्योरम नहीं देखा है तो थ्योरम का वीडियो देखो, उसके बाद ही हम लोग ये 2.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम था, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बोला कि MNP इज 90 परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा है ना सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट NP। MQ का वैल्यू 9 दिया है एंड वी हैव QP इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव टू फाइंड NQ। इट्स वेरी इजी। हाउ कैन वी सॉल्व? वी कैन राइट इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल्स टू 90। फिर लिखना पड़ेगा कि सेगमेंट NQ is perpendicular on hypotenuse PM. So by theorem of geometric mean we can write, क्या बोलते थे ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर, इसमें हम लोग सेगमेंट का स्क्वायर लेते हैं जो अंदर है, तो NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी हाइपोटेन्यूज का प्रोडक्ट PQ इंटू QM. So NQ का वैल्यू we have to find. We don't have NQ. We don't know about NQ. PQ is 4 and QM is 9. Okay. So NQ square equals to 4 9s are 36. But we have to find NQ, not NQ square. So we'll take square root on both sides. So taking square root on both sides will get NQ is equals to 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। ओके, बहुत इजी सन, आई होप समझा हो। इट्स वेरी इजी। सेम इसी तरीके से इसमें मुझे सब कुछ वैसे ही दिए है। PM का वैल्यू इज 10, QM वी हैव 8 एंड वी हैव टू फाइंड QR हियर। ठीक है, QR इजीली फाइंड हो जाएगा। पहले देखो ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग MR फाइंड आउट करेंगे और फिर MR फाइंड आउट करने के बाद इसको ऐड कर देंगे तो अपने को QR मिल जाएगा। तो फिर से वही सब स्टेप्स फॉलो करके लिखने हैं। अपने को लिखना है इन ट्रायंगल QPR, एंगल QPR इक्वल्स टू 90। ठीक है, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज QR। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज QR। नेक्स्ट फिर क्या लिखेंगे? सो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ geometric mean we can write segment का square, it is PM square is equals to बाकी का product QM into MR। PM square means 10 square, QM का value we have 8 and we don't have MR। 10 का square is 100, 8 is as it is NMR। ठीक है, उसके बाद ये इधर आएगा डिवाइड होगा। सो वी गेट MR इक्वल्स टू 100 अपॉन 8 और 8 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 8 1 जा 8 बचा कितना? 2, 20 हो गया। 8 4 जा 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस हुआ तो 4 बचा। और पॉइंट लिया, अगर ऊपर पॉइंट लेंगे नीचे 0 पड़ेगा तो 40 हुआ और 8 5 जा 40, तो कितना हुआ? 12.5 इसको डिवाइड करके। ठीक है, सो MR का वैल्यू 12.5 हुआ। वी गेट MR एज 12.5। बट हमको QR फाइंड आउट करना है। सो QR कैसे बनता है? QM प्लस MR से, बिकॉज QMR इज कोलिनियर। व्हाई इट इज कोलिनियर? बिकॉज PM इज परपेंडिकुलर इन QMR। सो QR इज इक्वल्स टू, QM का वैल्यू वी हैव 8 एंड MR का वैल्यू वी हैव 12.5। 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना मिलता है? 12 पॉइंट के बाद वाला यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, तो 12 प्लस 8 इज व्हाट? 20.5। तो QR हमको क्या मिला? 20.5। समझ में आया आपको अच्छे से? तो ये दोनों भी जो क्वेश्चंस था वो बेस्ड था ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम पे। ओके, सो दोनों एकदम स्टेट एक ही ऐसे थे दोनों भी। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 in which RP equals to RP and PS we have to find and using the information given in the triangle PSR। PSR में RS equals to 6 दिया और P का वैल्यू 30 है, S 90 है तो R 60 होगा। So in triangle we'll write in triangle PSR angle PSR is 90, angle
SPR 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन, सो देयरफॉर एंगल ISRP इज 60, यहाँ पे क्या लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब सो देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्रायंगल, 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल हो गया। सो वी कैन राइट बाय थियरम ऑफ 30, 60, 90, व्हाट वी कैन राइट, 30, 60, 90 का थियरम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन सा है SR या RS, RS इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज व्हाट हियर 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, तो PR जो है वो हाइपोटेन्यूज PR, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। RS का वैल्यू वी हैव 6, RS इज 6, 1/2 PR। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6 × 2, तो PR इक्वल्स टू 6 2 12, PR मिल गया अपने को 12, RP वही PR बोले RP बोले, 12 मिल गया। अगला पूछा है PS, अब ये 60 मैंने अज्यूम कर लिया, अगर 60 अज्यूम क्या 60 है अगर ये, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है आप इसका √3/2, सो वी कैन राइट 60 डिग्री का अपोजिट साइड इज PS, PS इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है PR, फिर आगे PS we don't have PS, we have to find PS equals to PR का वैल्यू इज PR is 12, सो कैंसिल किया 2 6 12, तो PS का वैल्यू कितना है 6√3, ठीक है। तो हमको PR भी मिल गया और PS भी मिल गया जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में, ठीक है। Now in the question number 5, it's a kind of activity and it's very important from the exam point of view. Here AB equals to BC, it is given. AB और BC तो यहाँ पे ऐसे करके दिया है ना सिमिलर, तो given, ठीक है। एंगल BAC will be 45 because AB equals to BC है एंड B is 45, तो हम लोगों ने 45 45 90 थ्योरम पढ़ा था, उसमें से पढ़ा था दो साइड इक्वल होती है और एक 90 है, मतलब ये क्या होगा 40, फिर 45 45 क्या होता है 45 45 दोनों एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की 1/√2 होती है, तो AB इक्वल्स टू AC, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC क्या 1/√2, सो 1/√2, ये रूटेड कहाँ से है AC का वैल्यू रूटेड दिया है, सो ये क्या होगा 1/√2, अब ये √2 कैंसिल है ना, 1/√2 कैंसिल क्या बचा 2 2 1 2, तो अपने को मिला, ओके। तो ये दोनों समझा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच सेज दैट फाइंड द साइड इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। डायगोनल किसको बोलते हैं, जो AC जो लाइन दिख रही है स्क्वायर के अंदर बट मतलब क्रॉस में, वो है डायगोनल, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 10, और इसके साइड फाइंड आउट करने अपने को और पेरीमीटर भी फाइंड आउट, पेरीमीटर मीन्स 4 जितने साइड है सबका एडिशन, तो मतलब चारों का एडिशन करना पड़ेगा अपने को, और उसके पहले अपने को क्या दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है ना, पेरीमीटर और साइड फाइंड आउट होगी तभी तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे ना। सो लेट स्टार्ट करते हैं, लेट ABCD is a square, okay, ABCD का square solution में AC equals to 10 सेंटीमीटर, AC equals to 10 सेंटीमीटर, उसके बाद अब क्या लिखेंगे इसके बाद AB equals to ऐसे लिखेंगे, let AB equals to BC इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। मैंने AB और BC दोनों को क्या मान अज्यूम कर दिया x सेंटीमीटर, इसको भी x अज्यूम किया, इसको भी x अज्यूम किया, दोनों भी साइड में, ठीक है, स्क्वायर के, वैसे तो चारों भी साइड समझो x ही हो गए, बट अभी मैं ये दोनों ट्रायंगल की ये दोनों साइड की बात करती हूँ, तो अब मैं जाऊँगी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC B इज 90 बिकॉज
बिकॉज एंगल ऑफ स्क्वायर 90 होता है, सारे के सारे एंगल 90 है यहाँ पे, तो वी कैन राइट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90. योर रीजन इज एंगल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, एंगल ऑफ स्क्वायर. अब पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक 90 है तो पाइथागोरस आराम से अप्लाई कर सकते हैं. सो इन ट्राइंगल ए, नहीं ये यहाँ पे लिख दिया तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर. हाइपोटेनस दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड दैट इज AB स्क्वायर प्लस सेकंड साइड दैट इज BC स्क्वायर. तो AC का वैल्यू इज 10, तो 10 स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये x मैंने एज्यूम किया है, AB और BC को x एज्यूम किया. 10 का स्क्वायर हुआ 100 और ये x हुआ 2x स्क्वायर. मुझे x स्क्वायर चाहिए, 10 को यहाँ लाऊंगी तो ये होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 100. 2 को मैंने यहाँ लाया, डिवाइड में हो गया और ये डिवाइड होके क्या हो गया, x स्क्वायर वी गॉट 50. बट वी डोंट वांट x स्क्वायर, वी वांट x. सो फॉर दैट विल टेक स्क्वायर रूट. सो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट, taking square root on both sides, taking square root on both sides. x का square root is x and 50 का square root is 20 into 2. So x goes to ये 5 बाहर गया तो हो गया 5√2 सेंटीमीटर. x का वैल्यू 5√2 हो गया और x क्या था, AB और BC. और हमको पता है ना प्रॉपर्टी, साइड ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब वी कैन राइट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर एंड देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड ना. सो 4 इंटू साइड इज 5√2. 4 5 are 20√2 सेंटीमीटर. ओके, तो हमको दोनों भी जो क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसके आंसर्स मिल गए. ओके.